मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं। मैंने आज तक पाकिस्तान, चाइना, चीन, जापान जैसे देशों पे कोई रचना नहीं, जिसका कारण महज इतना सा है कि 2 कौड़ी के देश पे मैं अपनी अरबों की रचना वेस्ट नहीं करता। मैंने महज एक पंक्ति कही, एक पंक्ति अगर आपके हृदय पर आघात करे तो मुझे बताना। मैंने लिखा कि है मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को कितने सस्ते में निपटाया, मंच का आशीष मिले। मैंने कहा कि है मेरे प्यारे वतन बस तू ही तू, बस तू ही तू, मेरे प्यारे वतन बस तू ही तू, बस तू ही तू, पाकिस्तान आथू। वाह 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 वाह, भारत माता की जय। हाँ, जिसको इतना सस्ते में निपटा सकते हैं अपन क्यों कविता लिखनी। पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, ओज कवि आते हैं, तमाम ओज कवि पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, चीन में झंडा गाड़ देंगे। एक टिप्पणी करता हूं साहब, पाकिस्तान जैसी घटिया जमीन पर हिंदुस्तान का ये शानदार तिरंगा नहीं है। मैं यहां से बात कहता हूं कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता श्री राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है। ये बैनर देखना और इस पे छपे वो 3 चित्र देखना, तब अगली पंक्ति सुनना कि मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है। भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं और मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है। चौथी पंक्ति पर एक एक व्यक्ति का हाथ खुला हुआ देखना चाहता हूं, मंच का भी ध्यान चाहता हूं कि मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है और मेरी कविता हिंदुस्तान का कण-कण लिखने मेरी कविता हिंदुस्तान का कण-कण लिखने वाली है। मैं बहुत आभार, मैं यहां से बात शुरू करता, यही जोश देखना चाहता हूं यहां बैठे हुए एक युवा के हृदय में। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही, मैं यहां से एक छंद से अपनी बात शुरू करता हूं। अगर मेरी भाषा, अगर मेरा छंद आपके हृदय में उतरे, मंच पर आदरणीय अध्यक्ष जी और समस्त हमारे वरिष्ठ कवि गुरजन जिनसे कविता लिखनी सीखी है, उन सभी के चरणों में छंद समर्पित करता हूं कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा। और अंतिम पंक्ति पर हाथ खोलिएगा कि भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। विश्व गुरु भारत को, आपकी तालियां कमजोर है साहब। जितनी देर आप सुनेंगे मैं उतनी देर सुनाऊंगा, लेकिन आपके हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। अगर आपको आपके देश से प्यार है तो एक बार दोनों हाथ हवा में लहरा दो, जोरदार तालियां बजा दो। मैं एक छंद और पढ़ता हूं। मैंने आज तक श्रृंगार की बातें नहीं की, मैंने महबूबाओं की जुल्फों पे कविता नहीं लिखी, लेकिन एक छंद पढ़ता हूं और देश प्रेम के एक छंद में श्रृंगार किस तरीके से आता है। अभी होली गई, होली बीती, एक छंद में मैं श्रृंगार लाता हूं देश प्रेम के एक छंद में। बताइएगा, एक सैनिक सीमा पर जा रहा है और अपने परिवारजनों को एक संदेश दे रहा है। इस छंद के माध्यम से वो संदेश पढ़ता हूं कि बाबूजी से बोल देना चिंता ना करे वो मेरी, पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। बाबूजी से बोल देना चिंता ना करे वो मेरी, पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। और माँ से बोल देना अश्रु ना बहाए बेटा, घर जब आएगा तिरंग लेके आएगा। और गुड़िया से बोल देना भाई, जब अगली पंक्ति पर एक एक व्यक्ति हाथ खुले कि गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। और प्रेमिका से कहना हल्दी उबटन तैयार रखे,
प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके प्रेमिका से कहना हल्दी उबटन तैयार। वाह वाह, बहुत आभार। हल्दी उबटन तैयार रखे प्रेमी, प्रेमी प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके आएगा। समय मेरे पास कितना है, मैं मुझे बता दीजिएगा। जब तक मुझे पढ़ना हो आप सब बताते रहिएगा, क्योंकि मैं मंच पे, चूंकि पहली बार इस मंच पे हूं और वरिष्ठ कवियों के सानिध्य में मैं काव्य पाठ कर रहा हूं। मैं एक छंद से अपनी बात और बढ़ाता हूं, फिर एक मुकम्मल कविता सुना के अपना स्थान ले लूंगा। आप अगर सुनना चाहेंगे तो फिर और सुनाऊंगा। एक छंद से आगे बात बढ़ाता हूं कि कश्मीर तेरी पीर कहती है वक्ष चीर, वक्ष चीर वक्ष पे तिरंगा ही सवार हो, और फिर एक बार हो न फिर बार बार हो, फैसला हमारे हक हो युद्ध आर पार हो, तो शान हो महान हो हर ओर हिंदुस्तान हो, जान जानी हो तो फिर मौत स्वीकार हो, और भारती की आरती में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की सदा जय जयकार। भारती की आरती में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की सदा जय जयकार। मैं साहब उस जमीन से आता हूं, प्रयागराज की उस जमीन से जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। मैंने कभी कहा था कि इतना दर्द हो कि मुकद्दर जवाब दे, अध्यक्ष जी, इतना दर्द हो कि मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे। मैं उस तहजीब की बात करता हूं कि नवरात्र भी चल रही और माह रमजान भी शुरू, तब ये पंक्तियां कहता हूं साहब, ये पंक्तियां 4 पंक्तियां अपने साथ अपने घर ले जाइएगा कि इतना दर्द हो कि मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे। मुल्क में हमारे हो इतनी एकता दोस्तों कि अगर मस्जिद से हो सवाल तो मंदिर जवाब दे, मस्जिद से हो सवाल तो मंदिर जवाब दे। मैं साहब पढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे नहीं पता साहब, मैंने आज तक न भाजपा न सपा न बसपा न कांग्रेस किसी राजनीतिक पार्टी का साथ देके कोई कविता नहीं लिखी। मैंने 4 पंक्तियां कही, वो दिन याद करिएगा 26 जनवरी का जब हर घर तिरंगा अभियान चला था साहब। एक मुफलिस मेरे पास आया, एक गरीब मेरे पास आया और उसने कहा कि सर, अभिजीत सर, अगर मेरे पास घर होता तो शायद मैं भी तिरंगा लगा देता। मैंने 4 पंक्तियां वहां पर लिखी कि केसरिया देते या सफेद हरा देते, केसरिया देते या सफेद हरा देते। कविता के मर्म तक पहुंचेगा तो 4थी पंक्ति पर अपना हाथ खोलिएगा कि केसरिया देते या सफेद हरा देते, हम भी सीमा जाकर के पहरा देते। 4थी पंक्ति पर हाथ खोलिएगा कि केसरिया देते या सफेद हरा देते, हम भी सीमा जाकर के पहरा देते। साहब हमरे पास तिरंगा है लेकिन घर मिल जाता तो झंडा फहरा देते। साहब हमरे पास तिरंगा है लेकिन घर मिल जाता तो झंडा फहरा देते। एक कविता पढ़ना चाहता हूं, केवल एक कविता, और वो कविता इस वजह से पढ़ना चाहता हूं कि आज के वो युवा जो 14 फरवरी को अपनी महबूबाओं के पल्लू में जाकर छुपते हैं, गुलाब लेके जाते हैं, उसको भेंट करते हैं, लेकिन वो 14 फरवरी की काली रात भूल जाते हैं जब पुलवामा हमले में देश के 44 अगर वो वही गुलाब शहीदों की श्रद्धांजलि में रख देते तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती कविता कहने की। पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत पर जो विरह मेरे अंतर्मन में निकली, मैंने उसको शब्द दिया अंतिम रचना अपना स्थान। मैंने सोचा कि एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवारजनों पर क्या गुजरता होगा, एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक भाई, एक पिता, उनका जो दुख है, उनका जो मर्म है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो वेदना, उनकी जो संवेदना, उनकी जो भावना, उनका जो कष्ट है, उनका जो दर्द है। मैंने उसको शब्द देने की कोशिश की साहब। हालांकि हम उस देश के रहने वाले जहां पर कहा जाता है कि हम निजा परोवेती गन्ना लघु चेष्टा मुदार चर्चा नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपना घर है लाए, लेकिन साहब मैं पुलवामा हमले के जरिए 44 जवानों की शहादत पर एक दुख, एक रुदन की कविता आपसे साझा कर रहा हूं, जिसकी भूमिका में मुझे विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती कि तुमने 10 लाख दिया है वीरों की विधवाओं को,
यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। अरे हिम्मत 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 है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। मेरी कविता सुनिएगा साहब। ये शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी अध्यक्ष जी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद माँ की आवाज। माँ क्या कहती है जब उसका बेटा शहीद हो कि मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है, माँ कहती तिरंगा हटा दो। कारण बताती है साहब तिरंगा क्यों हटा दो। कारण पसंद आए तो प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक एक एक व्यक्ति का हाथ आकाश में खुल के समर्थन चाहता हूं कि मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में, मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरें बस। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरें बस गगन में। माँ की खुददारी अगली दो पंक्ति पे देखना चाहता हूँ साहब कि सिद्धार्थ नगर के लोग भारत से कितना प्यार करते। देखना चाहता हूँ सिद्धार्थ नगर के हृदय में देश के प्रति क्या प्रेम है कि मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरें बस गगन में, जब तक जिंदा रहूंगी। माँ कहती है खुददारी के साथ जब तक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद, मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद। एक पत्नी जब उसका पति शहीद होता है वो विधवा बनती है तो उसको कैसा प्रतीत होता होगा। ये बंद सुनो। पहली पंक्ति पे कविता के समझदार लोग बैठे, पहली पंक्ति में कविता कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। एक तरफ तिरंगा रखना, एक तरफ उस विधवा को रखना, दोनों चित्रों को देखना कि क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। दो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, दो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा, तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। काव्य जीवन की सबसे अच्छी दो पंक्तियां पढ़ता हूं अब, और एक एक व्यक्ति का अब तक का सबसे घनघोर समर्थन चाहता हूं मंच से। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है, सुन शहीदों की ये बेवा ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है ये शहादत कम नहीं है। शहीदों की ये बेवा ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है ये शहादत कम नहीं है। राख करने दुश्मन तुझको गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था यह मुल्क जिंदाबाद। 44 शहीद जवानों में एक जवान ऐसा था जिसकी कल बहन की शादी थी और आज उसका भाई शहीद हुआ था। मैंने उस बिंब को उठाया और एक कल्पना की, बहन की कल शादी आज भाई शहादत हुई। तब सुनना, एक बहन की शादी कल है आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है आज ही वो रो रही है। कहती भैया बित है वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे अरुणेश भाई। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे।
माँ सरस्वती ने अगली दो पंक्तियां लिखवाई हैं, मैंने नहीं लिखी। एक तरफ बहन की विदाई, एक तरफ भाई की अर्थी। ये दो पंक्तियां दादा, एक तरफ बहन की विदाई हो रही है, एक तरफ भाई की अर्थी है। ये दो पंक्तियां मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, बहन कह रही, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी 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 मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पे जा चढ़ी है। मेरी जयमाला उतर, अगली पंक्ति के मर्म तक पहुंचेगा तो मुझे बताइएगा कि मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पे जा चढ़ी है। आज घर के दो चिरागों की ये रुखसत की घड़ी, आज घर के दो चिरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है। जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती है नहीं अब भैया मेरा, फिर भी भैया साथ रहेगा। मुल्क जिंदाबाद, मुल्क जिंदाबाद। अंतिम बंद अपना स्थान। एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है साहब, लेकिन वो रो नहीं पाता, जिसका कारण महज इतना सा होता है कि उसके चेहरे को देखकर परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे जुड़े हुए होते हैं। तब मैं पिता की आवाज को शब्द देने की कोशिश करता हूं कि एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश झुक गया है। देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा। रात से आए सवेरा। अब एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है। जब बेटा छोटा था तब बेटे को वो कंधे पर बिठाता था। पुनः शहादत के बाद बेटा बड़ा हो गया और पुनः कंधे पर रहता। क्या कहता है पंक्तियां समझ जा, हाथ उठाना कि रात से आए सवेरा, अरे अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। अगली पंक्ति बताना साहब कि अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही। अंतिम दो पंक्तियां अपना स्थान। मुझे भरपूर समर्थन चाहता हूँ, एक मुझे विदाई का समर्थन दीजिएगा साहब, मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। एक पिता की आदत होती है, कहता मेरा बेटा राजा बेटा। आज वो पल याद करता हूँ तब क्या कहते हैं कि बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही है। अरे मैं जिया सुल्तान गर तो, मैं जिया सुल्तान गर तो पुत्र भी नवाब रहेगा। मुल्क जिंदाबाद है, मुल्क अब तक हम सभी सुन रहे थे मेरे भाई अजीत जी को, जो कि प्रयागराज से चलकर आए हैं। जैसे ये महफिल गर्म है, बनी है, ऐसे ही बनी